रिसेंटली आपको पता ही होगा इंस्टाग्राम पे अनन्या पांडे वाज गेटिंग ट्रोल्ड फॉर अटेम्प्टिंग भरतनाट्यम। एज अ डांसर इफ आई सी समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग, मैं तो नहीं कंट्रोल कर सकती। सी सडनली आप भरतनाट्यम करोगे, कपड़े कुछ भलता पहनोगे, यू कैन नॉट, यू आर नॉट अलाउड टू डू इट। बट एक वो वक्त भी था जब हम 24/7 काम करते थे। आई वर्कड 8 years 24/7। आप उसको तोड़ना नहीं चाहते, आप उसी नशे में रहना चाहते हो, एंड वो नशा उस वक्त मेरे लिए काम था। एंड काम अच्छा काम आ रहा था, द बेस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। क्योंकि जब आपकी जिंदगी में एक लल पीरियड आता है जहां पर आपके पास काम ही नहीं है, और सडनली वो सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं, एक जो आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, सेकेंडली लोकप्रिय हो रहा है। दे से ना नथिंग इज बिगर देन सक्सेस। लोग आपको इतना एडवाइस देते हैं, स्पेशली उस लो टाइम में, जब आप द लोवेस्ट फेज ऑफ योर लाइफ में, हर कोई आके आपको मतलब इतना ज्ञान पे लेंगे कि आदमी सोचता है कि यार बस यार किसने तुमसे पूछा, भाई छोड़ दो हमें अपने हाल पे। वेरी रेलेवेंट रहने के लिए एक्टर्स को ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। आप कहाँ पे हैं? पता नहीं क्यों इतनी सारी बातें सोचते। जब हम इंडस्ट्री में आए, हमने कभी ये सब कुछ नहीं सोचा। आप किसी इंडस्ट्री में आते हो, यू नो द प्रोज एंड कॉन्स, जानते हुए आप अंदर आ रहे हो, उसके बाद ये कभी मत बोलना कि इट इज अ स्ट्रेसफुल जॉब। ये बहुत गलत है। ये आप एस्केपिस्ट रूट अपना रहे हो। जिसके लिए हम इस इंडस्ट्री में आए हैं, ये हमारी ख्वाहिश थी। उसके बाद यहाँ आके उस इंडस्ट्री को कभी ब्लेम मत करना। मैंने एक्टर्स को देखा है, आते थे रिक्शा में, विद इन 6 months गाड़ी, घर, बैंक बैलेंस, ये कौन देता है? ये वही इंडस्ट्री देता है। उसके बाद अगर आप ये बोलते हो कि यार इतनी सारी लाइनें, बॉस दैट इज योर प्रोफेशन। हेलो एवरीवन, मैं हूँ हेशा चीमा और आज फिल्मी बीट पे जिनसे मैं बात करने जा रही हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। क्योंकि जर्नलिस्ट तो ठीक है, बट आई थिंक मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बिकॉज आई थिंक मेरा पूरा बचपन मेरी मॉम के साथ गया है उनके आइकॉनिक कैरेक्टर्स को एडमायर करते हुए, उनके फैशन को भी रेप्लिकेट करते हुए। द लिटिल हेशा डिड ऑल ऑफ दैट एज वेल। एंड टुडे आई एम सुपर हैप्पी टू बी वेलकमिंग नन अदर दैन one of the most celebrated actors on Indian television, a performer, actor, as well as a fighter in real life, Sudha Chandran. Sudha, thank you so much. Thank you so much. The pleasure and honor is mine too. Thank you. You know, I am so happy कि मैं आज आपके साथ बात कर रही हूँ। आपने मेरा फेवरेट कलर भी पहना है, येलो, तो feels like a very positive, good mood. क्योंकि you know ऐसा होता है ना कि हम बचपन में जिनको टीवी पे देखते हैं और फिर जब वो आपके सामने रियलिटी में आते हैं और बिल्कुल भी नहीं बदलते हैं, तो आपकी खूबसूरती के रास्ते ही पहले हम चालू करेंगे ये कॉन्वर्सेशन। यू लुक द सेम। नहीं, आई थिंक थोड़ी सी किलोज तो मैंने पुट ऑन किया ही है, बट नेवरदलेस यस, बिकॉज कहते हैं ना, ओल्डर द वाइन द टेस्टियर इट गेट्स। शायद वही एक रीजन हो सकता है। प्लस मैं बहुत ही एक रेगुलेटेड जिंदगी जीती हूँ। टाइम पे सोती हूँ, टाइम पे खाती हूँ, अपने 8 hours of 9 hours ऑफ स्लीप लेती हूँ, और जब मैं फ्री रहती हूँ तो घर में बैठी रहती हूँ, घूमती नहीं हूँ। तो बहुत ही एक रिलैक्स चिल्ड पर्सन हूँ। सिर्फ काम के लिए मैं अपने मतलब जी जान लगा लेती हूँ। फिर ना मैं देखती हूँ आओ देखती हूँ, ना ताओ, बस काम करती हूँ, बस काम करती हूँ। आई हैव अ वेरी रेगुलेटेड लाइफ। मतलब मैं जी यू नो, तो शायद सुधा जी, जब आप रेगुलेटेड लाइफ बोलते हो, मीनिंग क्या? क्योंकि आई थिंक हमारे जो जेन ज़ी कल्चर है वो सबसे ज्यादा रिलेट करता है वर्क लाइफ बैलेंस, रेगुलेटेड लाइफ। दिस आर वेरी हेवी टर्म्स नाउ, बट टू नो समबडी लाइक यू जो आप ऐसे ही जी रहे हैं, आई वुड लाइक टू नो लिटिल बिट मोर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो तो आज उसके प्लेजर्स आज हम जी रहे हैं। बट एक वो वक्त भी था जब हम 24/7 काम करते थे। आई वर्कड 8 years 24/7। मतलब मैं 1-1.5 घंटे के लिए घर जाती थी। पर खैर वो वक्त था जब आपके पास काम नहीं था, और जब आपके पास काम आ जाता है और चारों 4 क्वार्टर्स, इधर से भी, उधर से भी, इधर से भी, तो एक वो वक्त होता है कि यार कुछ छोड़ना नहीं है, चलो काम कर लेते हैं। ये वक्त है। हर किसी की जिंदगी में वो एक पीरियड आता है, और उस पीरियड में यू हैव टू मेक द बेस्ट। अगर आपने वो नहीं किया तो आप सबसे बड़े बेवकूफ हो। तो उस वक्त आपको ये नहीं देखना है कि भैया मुझे नींद मिल रही है या मैं प्रॉपर टाइम पे खा रही हूँ। तो वो 8 साल जो मैंने डाला है, ऑफकोर्स उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी डेफिनेटली है, क्योंकि बुढ़ापे में आते आते तो उसके तो रिफ्लेक्शंस आते ही है। बट नेवरदलेस उस वक्त एक मॉनेटरी बेनिफिट्स, सेकंड सक्सेस एक ऐसी चीज़ है, मतलब जो आप, एक ऐसा नशा है कि आप उसको तोड़ना नहीं चाहते, आप उसी नशे में रहना चाहते हो। एंड वो नशा उस वक्त मेरे लिए काम था। एंड काम अच्छा काम आ रहा था, द बेस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। क्योंकि जब आपकी जिंदगी में एक लल पीरियड आता है जहाँ पर आपके पास काम ही नहीं है, और सडनली वो सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं, एक जो आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, सेकेंडली लोकप्रिय हो रहा है। दे से ना नथिंग इज बिगर देन सक्सेस, एंड देन सक्सेस फॉलो सक्सेस। जो दिखता है वो बिकता है। तो मैंने भी सोचा कि चलो यार 8 साल ही है ना, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। तो शायद उस टाइम पे मैंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया।
बट आई मेड श्योर कि मेरे घर से खाना आता था, और जब भी टाइम मिलता था मतलब मैं अपनी आंखें ज़रूर बंद करके बैठती थी, सोती कभी नहीं थी। बिकॉज मैं साउथ से आती हूँ, तो साउथ का एक ये रहा है कि मेकअप के साथ कभी सोना नहीं चाहिए जी। तो मैं वो समझ ही नहीं पाती हूँ कि आज भी लोग मेकअप करके कैसे सो जाते हैं, वो मैं नहीं समझ पाती। बट यस, एक डिसिप्लिन लाइफ है, ना मैं पार्टी करती हूँ, ना मैं स्मोक करती हूँ, ना मैं दारू पीती हूँ, ना मेरे फ्रेंड सर्कल्स हैं, तो मेरा घर से काम, काम से घर, बस। Wow, that's so much dedication. But you know, मुझे आपसे ये भी जानना है सुधा जी, जब इतनी बड़ी लेगेसी आप छोड़ आए हो पीछे और कंटिन्यू कर रहे हो, because it's never stopping. 40 years, Yeah. 40 साल हो चुके। और वो आई थिंक एक हर एक्टर का एक ड्रीम और विजन रहता है, बिकॉज दे वांट टू वर्क टिल देयर लास्ट ब्रेथ, यू नो। मगर तभी तो वो एक एक्टर है। हाँ जी बिल्कुल। पर अगर मैं आज आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि एज अ व्यूअर प्रॉब्ली हम आपकी लेगेसी अलग वे में देखते होंगे, लेकिन क्या आप खुद लेगेसी जैसे वर्ड से रिलेट करते हैं, छोड़ना चाहते हैं, या फिर आप सिर्फ उसी वे में हो कि मैं बस अपना काम कर रही हूँ? मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ, एंड आई थिंक नथिंग बिगर देन योर वर्क स्पीक्स वॉल्यूम्स। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लेगेसी वेगेसी बहुत बड़े शब्द है। आई थिंक मुझे पता भी नहीं है कि मैं उसके लायक हूँ, काबिल हूँ, मैं क्या छोड़ के जा रही हूँ, मुझे नहीं पता। बट एक बात ज़रूर ये है, क्योंकि बचपन में मेरे फादर हमेशा मुझसे कहा करते थे कि कुछ ऐसा करो कि आने वाली पीढ़ी या आने वाली नस्ल तुम्हें याद करे। मुझे नहीं पता कि उस वक्त क्यों मेरे फादर ने ये बात मुझसे कही थी। कुछ बातें ऐसी होती है कि आप सिर्फ कह देते हो, और जब ज़िंदगी में ऐसा कुछ होता है तब आप रिलेट करते हो कि यार मेरे पापा ने ये बात क्यों कही थी। मैं तो आज मुझे बहुत इसलिए गर्व महसूस होता है अपने अचीवमेंट्स पे। मैं लेगेसी तो नहीं बोलूँगी, अचीवमेंट्स है कि एक नेवर गिव अप एटीट्यूड। एंड मुझे ये बोला गया था कि डू एंड डाई, तो मैंने कहा कि डू एंड देन डाई, क्योंकि पहले करते हैं उसके बाद हम मरते हैं, और जब हम मरते हैं तो कुछ ऐसी बातें छोड़कर जाते, कुछ ऐसी यादें छोड़कर जाते कि दुनिया तो चलती रहेगी, हम नहीं रहेंगे, हम उस दुनिया का हिस्सा नहीं रहेंगे, बट कभी भी अगर विल, डिटर्मिनेशन या किसी एक फाइटर की जब बात आती है तो आने वाली पीढ़ी कई कई सालों तक मुझे याद तो करेंगी। जी फॉर श्योर। एंड आई थिंक आपने बहुत सही किया। आई थिंक फाइटर इज अ वर्ड जो आई थिंक सुधा जी के साथ हमेशा एक सिनोनिमस रहा है। फाइटर हु नेवर गिव्स अप। या हु नेवर गिव्स अप, दैट्स ट्रू। बट यू नो, अगर मैं आपसे पूछूं दैट इफ यू लुक बैक, अपनी खुद की प्रोफेशनल जर्नी और पर्सनल जर्नी को अगर आप एक रिफ्लेक्शन के वे में देखें, तो आपके लिए आपकी सबसे बड़ी विक्ट्री क्या रहेगी? मैंने कभी गिव अप नहीं किया, और मैंने क्रिटिसिज्म या एडवाइस को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। क्योंकि क्या है ना कि लोग आपको इतना एडवाइस देते हैं, स्पेशली उस लो टाइम में, जब आप द लोवेस्ट फेज ऑफ योर लाइफ में, हर कोई आके आपको मतलब इतना ज्ञान पे लेंगे कि आदमी सोचता है कि यार बस यार, किसने तुमसे पूछा भाई, छोड़ दो हमें अपने हाल पे। या तो जब आप किसी समुंदर के तट पे हो, या तो आप उसे क्रॉस करने की कोशिश करोगे, क्रॉस कर गए तो दूसरी तरफ चले जाओगे, नहीं हुआ तो आप डूबोगे। मैं दोनों के लिए तैयार थी, पर ये तो इंटेंशन था कि मैं जिंदगी में अगर सच में मैंने इतनी मेहनत की है और अगर मेरी मेहनत 100% है तो मैं कभी डूबूंगी नहीं, उस पार तो मैं जाऊंगी। एंड दिस वाज माय कन्विक्शन, ये स्टॉन्च बिलीफ रहा है एक। क्योंकि जब आज भी लोग मुझसे कहते हैं कि वाह यार तुम्हें तो इतना कुछ मिल गया, मैंने कहा नहीं मिलता तो वो ऊपर वाले के लिए बहुत बड़ा, मतलब वो अपना मुंह मुझे नहीं दिखा पाता, मतलब मैं ऐसी बात करती हूँ तो लोग बोलते अरे यार भगवान है। मैंने कहा नहीं, भगवान नहीं है, वो मेरा दोस्त है और वो मेरे साथ ट्रैवल कर रहा है। उसने सबसे लोएस्ट फेज ऑफ माय लाइफ उसने देखा है, और उसने तब भी देखा है कि मैं उस वक्त भी उतनी ही मेहनत करती थी, या तो अपने आप को प्रूव करने के लिए या फिर अपने माता पिता के लिए मैं कुछ वापस देना चाहती हूँ। बट जो भी हो, ना पीड़ा से मैं हारी, ना दर्द से मैंने कभी रोया। मैं हमेशा यही सोचती थी कि इनिशियली मुझे लगता था कि दर्द हो रहा है, लेकिन जब वही दर्द आपकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाता है ना, तो आप उस पेन, उस दर्द को भी एंजॉय करने लगते हैं। तो अब तो मुझे दर्द भी होता है तो मैं बोलती हूँ ठीक है यार, आज सवेरे उठ के बोलती है अरे दर्द क्यों नहीं है यार, जिंदगी नॉर्मल नहीं है, चलो यार। अगले दिन जब दर्द होता है बोलता है या Sudha, now is the next battle. Now is the next so yeah, battle. so you have to be ready to face. I never gave up in life. You know, क्योंकि अक्सर हम मिलते हैं काफ़ी सारे एक्टर्स से, तो वो यही कहते हैं कि टेलीविजन इज़ वेरी टफ जॉब, क्योंकि आप इतने सारे आवर्स दे रहे हो सेट पे, यू नो, इतनी बड़ी बड़ी लाइन्स होती है। मैं खुद रह चुकी हूँ तो आई नो कि इट इज़ सच अ हेक्टिक स्केड्यूल। एंड देन बैक टू बैक जब प्रेशर होता है, बिकॉज नॉट जस्ट एक शो आइकॉनिक हो गया है, बट आपके सारे कैरेक्टर्स इंडिविजुअलिस्टिकली भी जब आइकॉनिक हो जाते हैं, आई फील
इट्स क्रेजी टू डिलीवर, यू नो. फिर TRPs मैटर कर जाता है, क्या कर रहे हैं वो मैटर कर जाता है. क्या कभी भी सुधा जी ने ये सब सोचा इन सारी चीज़ों को? क्योंकि एंड आई टेल यू व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस. आई थिंक रेलिवेंस इज अ वर्ड जो बहुत ज़्यादा बात किया जाता है कि अरे रेलिवेंट रहने के लिए एक्टर्स को ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है. आप कहाँ पे हैं? पता नहीं क्यों इतनी सारी बातें सोचते. जब हम इंडस्ट्री में आए हमने कभी ये सब कुछ नहीं सोचा. हम सिर्फ यहाँ आए, हमने अपना काम किया. क्या होता है ना कि आपकी जो एनर्जी है ना, एक लिमिटेड एनर्जी होती है हर किसी के अंदर. जब उस एनर्जी को आप डिवाइड करते हो ये सोचने में कि TRP क्या होगी, मैं कैसे दिख रही हूँ, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, आई थिंक आप अपने फोकस से बहुत हट जाते हो. और ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान दोगे तो आप सक्सेसफुल रहोगे. जी. नो. अगर आप हिस्ट्री देखोगे, हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, उस वक्त ना सोशल मीडिया था ना कुछ भी नहीं था, लेकिन आज भी उन स्टार्स तक कोई भी आज का एक्टर नहीं पहुंच पाया है. वो Correct. क्यों? क्योंकि आज ज्यादा तवज्जो हम इस बात पे दे रहे हैं कि यार मैं एक पार्टी में जा रही हूँ, मैं डिफरेंट कैसे लगूंगी. हेलो, अगर पार्टीज में आप डिफरेंट लगने की वजह से आपको एक प्रोजेक्ट मिल सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वहाँ आप जो काम कर रहे हो, जो आप डिलीवर कर रहे हो, वही इंपॉर्टेंट है. आप किसी इंडस्ट्री में आते हो, यू नो द प्रोज एंड कॉन्स, Right. जानते हुए आप अंदर आ रहे हो, उसके बाद ये कभी मत बोलना कि इट इज़ अ स्ट्रेसफुल जॉब. ये बहुत गलत है. ये आप एस्केपिस्ट रूट अपना रहे हो. यार मेरे से नहीं हो रहा, इतने वर्किंग आवर्स. क्यों? किसी कॉर्पोरेट में लोग काम नहीं कर रहे, किसी BPO में काम नहीं कर रहे, उनके प्रेशर्स क्या है. यहाँ तो फिर भी हम पैम्पर्ड है बॉस. हमको एक सीन के बाद रेस्ट दिया जाता है, आपके लिए वैनिटी है, आपका खाना आता है, आपके प्रेफरेंसेस है, आप जो मांगो वो आपको मिल रहा है. What are we investing? Our time and our talent. ये दो ही चीज है. जी. घर से हम पैसे नहीं लगा रहे, हमारा कुछ भी स्टेक पे नहीं है. और जिसके लिए हम इस इंडस्ट्री में आए हैं, ये हमारी ख्वाहिश थी. उसके बाद यहाँ आके उस इंडस्ट्री को कभी ब्लेम मत करना. वो बहुत गलत बात है. वाओ. सुधा जी, आपने मुझे इतना फ्रेश पर्सपेक्टिव दिया इस चीज़ को लेके, बिकॉज आई थिंक हम सब उस एटीट्यूड में चले गए हैं दैट वी आर नॉट ग्रेटफुल एनीमोर, बट वी स्टार्ट फाइंडिंग फ्लॉज. The unfortunate part is जो इंडस्ट्री आपको मतलब इतना सब कुछ दे रहा है, यू नो, नाम, शोहरत, पैसा, सिक्योरिटी, मतलब जो आप जिंदगी भर रगड़ते, शायद आप वो नहीं बना पाते जो आप 2 साल में बनाते हो. मैंने एक्टर्स को देखा है, आते थे रिक्शा में, विदिन 6 months गाड़ी, घर, बैंक बैलेंस. ये कौन देता है? ये वही इंडस्ट्री देता है. उसके बाद अगर आप ये बोलते हो कि यार इतनी सारी लाइनें, बॉस दैट इज योर प्रोफेशन. आपने वो चुना है. आपने ये, जब आप कहीं से आए हो तो आप कुछ एक विजन लेकर आए हो कि भाई मुझे इस इंडस्ट्री में काम करना है, दिस इज माई ड्रीम. वरना आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, आप घर में बैठो, काम करो. जब आपने इसे चुना है तो आप यू आर हियर टू डिलीवर. मतलब जब तक आपको वो शोहरत सब मिल जाता, देन आपको लगता है कि यही इंडस्ट्री आपके लिए बर्डन है. वाह, हम भी तो 8 साल काम कर चुके हैं, हमको कभी ऐसा नहीं लगा. और जब हम पलट के अपने घर को देखते हैं, आपकी सिक्योरिटी को देखते हैं, तो आज कम से कम आपका बुढ़ापा तो सिक्योर है जी, इसी इंडस्ट्री की वजह से. एब्सोल्युटली. और यू नो सुधा जी, मुझे बोलना है कि लोग ना आजकल वो जो होते हैं ना इंस्टाग्राम फॉलोइंग के पीछे पागल हैं, यू नो, और बहुत सारा PR स्टंट और एक्टिविटीज भी होता है. यू आर राइडिंग ऑन 1 million एंड आई नो इट फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट. मैं वाउच करके ये बोल सकती हूँ कि आप इन सब सारी चीजों से बहुत दूर रहते हैं, यू नो. बट दैट इज द डिमांड ऑफ द प्रोफेशन. जी, मैं ये बोलती हूँ कि लोग मेरे को बोलते हैं अरे इंस्टाग्राम क्या है, मैंने कहा नो, एंड यू हैव टू फॉलो द ट्रेंड. जिस इंडस्ट्री में आप हो, आपको वक्त के साथ चलना बहुत जरूरी है. सी लोग बोलते हैं अरे यार क्यों नाच रही हो, मैंने कहा क्यों नहीं नाचूंगी भाई, आई एम बॉर्न टू डांस. मैं ऐसा तो नहीं हूँ कि यहाँ आके मैंने डांस सीखा है. और जब मुझे मौका मिल रहा है कि पुराने गानों की मैं मतलब दीवानी हूँ, और अगर मुझे वो मौका मिल रहा है एंड ऑर्गेनिकली अगर मैं 1 million टच कर रही हूँ, तो जाहिर सी बात है कि जो ऑडियंस मुझे पसंद करते हैं तो उन्हीं की बदौलत है. आज मैं जो कुछ भी, जैसे आपने कहा कि मेरे जो आइकॉनिक सीरियल्स तो हिट हुए ही हैं, बट उन सीरियलों में आपका कैरेक्टर आइकॉनिक होना, और जब आप किसी फ्रेंचाइजी में नहीं हो और लोग आपको याद कर रहे हैं कि भैया कहीं ना कहीं वो एब्सेंस फील हम कर रहे हैं, तो आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट अवार्ड दैट आई हैव गॉट. यस, दैट्स ट्रू. लोग गुस्से से आके बोलते हैं क्यों नहीं थी आप, क्या कर रही थी. अरे भाई हेलो, वो हम डिसाइड नहीं करते, बट उनके उस रूठने में भी वो प्यार है
कि यार हम आपको मिस कर रहे हैं यार, वी वांट टू सी यू। That's तो वो true. बहुत अच्छा लगता है। हाँ. एट द एंड ऑफ द डे पैसा हर कोई कमाता है, जिस प्रोफेशन में हो आप पैसा कमाते हो, लेकिन ये जो प्यार है ना वो भी अनकंडीशनल लव है। Yeah. क्योंकि हम इन एक्सचेंज हम कुछ नहीं दे रहे उनको, वो अपनी कीमती वक्त निकाल के हमें देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, यू नो, कमेंट्स कर रहे हैं। वी आर रियली प्रिविलेज्ड एंड यू नो हॉनर्ड। Yeah. Wow. Recently आपको पता ही होगा Instagram पे अनन्या पांडे was getting trolled for attempting भरतनाट्यम dancing which was fusion. मुझे लगता है ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि हम जितना इवॉल्व हो रहे हैं हम उतना ज़्यादा, जैसे आपने कहा हमारी सभ्यता भी नहीं है, बट ऑडियंस से ज़्यादा क्रिटिकल भी हो रही है, और मे बी ज़्यादा अननेसेसरी ट्रोलिंग भी हो रही है या नेसेसरी ट्रोलिंग भी हो रही है। वी डोंट नो वेयर वी आर राइट नाउ ऑन टुडे एज जस्ट एन एक्टर एंड अ परफॉर्मर एंड अ ट्रू डांसर। आप इन सब चीज़ों को कैसे व्यू करते हैं? सी मैं प्यूरिस्ट हूँ, मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ें बनी हुई है ना उसे छेड़ो मत। See, in the name of modernity or trying to experiment to do something different, don't make it a caricature. Fair. See, evolvement एक अलग बात होती है। जो हमारे प्यूरिस्ट थे, हमसे पहले जो भरतनाट्यम डांसर्स थे, they were purists. हमने थोड़ा सा उसे मॉडिफाई किया है। हम उस लेवल को इवॉल्व करने की कोशिश नहीं की है कि वो बहुत ही वाहियात लगे। Right. No, you can't do that. See, कुछ forms of arts are traditional and we are known for it. See, suddenly आप भरतनाट्यम करोगे, कपड़े कुछ भलता पहनोगे, you cannot, you are not allowed to do it. क्योंकि हर एक आर्ट फॉर्म का एक प्रोटोकॉल होता है, लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए, लोगों के सालों की मेहनत है उसके पीछे। Nobody will like it. As a dancer, if I see something wrong is happening, मैं तो नहीं कंट्रोल कर सकती, या तो मैं उठ के वहां से चली जाऊंगी। भले सी आई एम नॉट अ पर्सन जो हर चीज पर बोलती हूँ, नहीं, मैं नहीं बोलूंगी जी। ईच to his own. I always believe in that. But if it hurts me and I don't like it, I walk off from there. Because ये जरूरी नहीं कि हर बात पर आप अपना ओपिनियन दें, जरूरी नहीं है जी। हर शख्स जानता है कि वो क्या गलत कर रहा है और क्या सही कर रहा है, और अगर तुम ये कर रहे हो, सी इवन अनन्या पांडे मैं इसलिए नहीं ब्लेम करूंगी, she was taught that. She's not a dancer, है ना, तो जो कोरियोग्राफ कर रहा है या जो सिखा रहा है, थोड़ा सा ध्यान उनको रखना चाहिए। लाइक हम जब करते थे, मैं कथक डांसर नहीं हूँ, तो मुझे मेरा भरतनाट्यम डांसर, लेकिन जब मैं गोपी जी के साथ करती थी तो गोपी जी मुझे बोलते थे कि बेटा ये रॉन्ग है, तुम्हारा स्टैंड ये होना चाहिए। सी ही करेक्टेड अस, इसीलिए हम गॉकी नहीं लगे जी।